शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम मृत्युंजय योग में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास हो। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कर्ज से बहुत परेशान हैं, और यहाँ तक कई बार आपने भी ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि कर्ज को लेकर पूरे के पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। बहुत ही बुरी स्थिति होती है, बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। यहाँ पर तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि उस समय उस पूरे परिवार के दिमाग में कितनी चिंता होगी, कितने वो परेशान होंगे कि इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया। भगवान न करे ऐसा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई कदम उठाए। तो जो भी लोग इस बात से परेशान है कि हम पर कर्ज बहुत चढ़ गया है, हम कैसे उसे उतारें, हम बार बार बेइज्जतियां भी हम लोग झेलते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस बारे में हम करेंगे बातचीत। और सबसे पहले स्वागत करते हैं एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। गुरु जी, आज का जो विषय है वो मुझे लगता है बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंताजनक है उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान है कर्ज से। और आपने भी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था, हम भी चर्चा कर रहे थे कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, और खुद ही नहीं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत ही बुरी स्थिति होती है ये। क्या उनके दिमाग में उस समय चल रहा होगा कि इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया? सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कारण क्या है इसके पीछे? कर्ज का। हाँ, पिछले दिनों खबर छपी थी अखबारों में, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों के साथ, पत्नी और चारों ने मिलकर आत्महत्या कर ली। दुखद घटना है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा लोगों को खबरें सुनने को मिलती हैं लोगों द्वारा ऐसी की जाने वाली। पहले तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है लोगों के जीवन में, कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीजन है सिर्फ उनका बेसिक चक्र खराब है। कर्ज है मतलब बेसिक चक्र खराब है, और मास्टर चक्र भी अगर खराब है तो उतर नहीं पा रहे। अगर लंबे समय से कर्ज है, बहुत लंबे समय से कर्ज है, पैसा आता है इसके बावजूद भी कर्ज चढ़ा हुआ है व्यक्ति पे, इसका मतलब उसका कुंडलिनी चक्र भी खराब है। अच्छा। कुंडलिनी चक्र, ऐसे लोग जो कर्ज से दबे हुए हैं, सबसे पहले कुंडलिनी चक्र पे ध्यान दें। कुंडलिनी चक्र पे ध्यान दें। कुंडलिनी को जागृत करने के प्रपंच में न फंस जाएं कहीं। कुंडलिनी जागृत करने के लिए जब मौका मिले, जब आप सक्षम हो अपने शरीर से, अपने अर्थ से, पारिवारिक जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो गए हो, मतलब सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, फिर आप कभी सोचे कुंडलिनी जागृत करेंगे, फिर आप सिद्धियां प्राप्त करेंगे। ऐसा कुछ करके पहले तो जो जिम्मेदारियां आपको सांसारिक रूप से भगवान ने सौंपी, एक परिवार सौंपा है, उसको आप उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पहले इसको निभा लें। इसको निभाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती। पैसा आपके पास आए और रुके, इसके लिए कुंडलिनी चक्र के जागरण की जरूरत होती। कुंडलिनी चक्र को जागृत करें। कुंडलिनी को जागृत करने के चक्कर में ना पड़े। पहले कुंडलिनी चक्र जागृत कर लें, इसके बाद बेसिक चक्र को स्ट्रांग कर लें, इसके साथ में मास्टर चक्र को स्ट्रांग कर लें। कभी भी पूरे जीवन में आपको आर्थिक समस्या परेशान नहीं कर पाएगी। अच्छा। इनको ठीक कर लें। इसके लिए जरूरी है कि आपका आभामंडल भी साफ होना चाहिए। अगर आभामंडल साफ नहीं है तो बार बार ये तीनों चक्र गंदे हो जाते हैं। वास्तु की वजह से भी ये चक्र गंदे हो जाते हैं। वास्तु का जो दुष्प्रभाव है वो सीधे बेसिक चक्र और कुंडलिनी चक्र पे ही पड़ता है। अगर वास्तु में सीलन भरा कोई मकान है, इस तरह की जगह है, तो मास्टर चक्र पे भी उसका असर पड़ता है। ऐसे लोग जिनके घर में बार बार सीलन आती है या ज़्यादा वास्तु खराब है, वो महीने में कम से कम 2 बार थोड़ी सी पालक लेके गाय को खिलाएं। पालक में सिलिकॉन होता है, सिलिका होता है, और उसके क्रिस्टल्स अपने आप तैयार हो जाते हैं। अच्छा। तो उनकी खास बात यह है कि जैसे हम अपने हाथ में लेते हैं, हमारे अंदर की ढेर सारी एनर्जी को, अपने आप नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। अच्छा। और वो हम गाय को डालते हैं तो गाय खा जाती है। गाय के नीचे जो नाखून होते हैं, बड़े बड़े से नाखून, खुर होते हैं, उनको बोला जाता है, उनसे वो एनर्जी की ग्राउंडिंग हो जाती है, पाताल अग्नि में चली जाती है। पूरा प्रोसेस है, एक तरह से आप समझो कि पूरा प्लांट है। अच्छा। कि गाय को अपने हाथ में थोड़ी सी पालक ले ली तो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी निकल गई, पालक ने अपने अंदर ले लिया। और उसके बाद पालक ने, मतलब उसके अंदर की जो सिलिका है, उसके अंदर जो क्रिस्टल बन गए हैं, उन्होंने ले लिया। और उन्होंने ले जाकर के गाय को जब आपने खिलाया, उसने खा लिया। अगर खा लिया, पहले तो गाय बहुत संवेदनशील होती है, एनर्जी की बहुत अच्छी रीडर होती है। अच्छा। अगर आप पे तंत्र की एनर्जी तो वो नहीं खाएगी। हाँ, आप पे भूत प्रेत की एनर्जी तो वो नहीं खाएगी। अगर साधारण ग्रहों की एनर्जी है तो खा लेगी। तो उसने खा लिया, और उसको खाने के बाद में फिर उसके पैरों के जरिए उस एनर्जी की ग्राउंडिंग हो गई, पाताल अग्नि में चली गई और एनर्जी जल गई, आप उससे मुक्त हो गए। हम्म। वास्तु दोष के जो शिकार लोग हैं वो इस क्रिया को आप कर लिया करें। और जो लोग
ग्रहों के शिकार हैं वो भी इस क्रिया को कर लिया करें। अगर आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान कर रहे हैं तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर तो अपने आप एनर्जी क्लीन हो ही रही है। जिनका वास्तु खराब है घर में वो सरसों तेल का दिया भी चले, उसको जलाने से भी वास्तु क्लीन हो जाता है। नमक के पानी का पोछा भी लगा, घर में तोड़फोड़ करवाने ना निकल पड़े सीधे आप। अगर आप पास गुंजाइश नहीं, इतनी जगह इतना स्पेस होना चाहिए कि आप अगर वास्तु के हिसाब से मकान को बनाना चाह रहे हैं तो लंबा स्पेस होना चाहिए, उस हिसाब से बनवाएं। नहीं है तो सीधे सीधे आप नमक के पानी का पोछा लगाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं। बस केवल इतने से वास्तु दोष की जो नकारात्मक ऊर्जाएं वो बाहर निकल जाएंगी। अगर किसी वजह से ये भी नहीं हो पा रहा है, इससे भी नहीं निकल पा रही हैं, तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान अपने घर में बैठ के बीचों बीच में जो ब्रह्म स्थल बोला जाता है वहाँ बैठ के करें तो उससे एनर्जी क्लीन हो जाएगी और आप फिर आर्थिक संकटों से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं ज़रूर पूछूंगी गुरुजी, लेकिन कॉलर वेट कर रहे हैं, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, बात करें गुरुजी से। हाँ जी, बात करें हेलो। आप। हाँ, बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम दर्शन कुमारी है जी और मेरी उम्र 66 साल है। जी। तो मेरा शरीर में बिल्कुल ठीक नहीं रहता, 24 घंटे दर्दें बनी रहती हैं और ना ही मुझे कोई मान सम्मान मिलता है, चाहे मैं कितनी कुर्बानियाँ दे लूँ, कितना कुछ करूँ। जी। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? अच्छा। बीमारी तो मेरा पीछा छोड़ती नहीं। हाँ, कौन ने पीछा छोड़ रहा है? बीमारी। बीमारी बीमारी बीमारी। आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही और छोड़ने वाली भी नहीं आसानी से, क्योंकि आपने एनर्जी बहुत ज़्यादा खराब करके रखी हुई है। आपका मणिपुर चक्र की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने की ज़रूरत है। अनाहत चक्र आपने बहुत छोटा कर लिया हुआ है, हमेशा दुखी रहती हैं आप, इसकी वजह से अनाहत चक्र छोटा हो गया है। और साथ में नाभि चक्र आपका खराब है, नाभि चक्र खराब है, इसकी वजह से आपकी एनर्जी फंस रही, जो सेक्स चक्र की एनर्जी वो दूषित हो रही है। 30% एनर्जी सेक्स चक्र की कमर और पैरों को जाती है, वो नहीं जा पा रही, इसकी वजह से पूरे शरीर में आपके तकलीफ रहती है। आप इनको ठीक करें, सेक्स चक्र को ठीक करें, नाभि चक्र को ठीक करें, अनाहत चक्र को जरूर ठीक करें। वही शिकायत इनको है कि लोग इनका सम्मान नहीं करते हैं। सम्मान पाना है, जिन लोगों को भी सम्मान पाना है वो सभी अपने अनाहत चक्र को बढ़ा करके रखें, सम्मान जरूर मिलेगा आपको। मास्टर चक्र को भी ठीक करें, क्योंकि आपके शरीर में अब उम्र के साथ भी कई बार हो जाता है, सारे चक्रात इनके जो हैं अनियंत्रित हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई किसी का कंट्रोल ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मास्टर चक्र, आज्ञा चक्र, इसका नाम है आज्ञा चक्र, ये सभी चक्रों को आज्ञा देता है, दोनों भवों के बीच में होता है और सभी चक्र हमारे शरीर के इसके नियंत्रण में होते हैं। जब दूसरे चक्रों पे इसकी ग्रिप खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तब जाकर के ऐसी स्थिति होती जो ये बता रहे हैं। तो मास्टर चक्र को स्ट्रांग कर लें, बाकी चक्रों को जिनको मैंने बोला इनको स्ट्रांग कर लें, और आप नमक के पानी से नहाएं या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान लगातार करें तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप इन उपायों को करें, इन चक्रास को ठीक करें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। एनर्जी रिपोर्ट अपनी आप बनवा लें तो ज़रूर आपको जीवन में जो भी परेशानी है या बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही तो वो दूर हो जाएंगी। जयश्री जी हैं, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार जयश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, हाँ मैम जी जी, बात करें आप गुरुजी से। हाँ हाँ, राम राम गुरु जी। राम राम। गुरु जी, मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात करी थी, आपने कही थी ना मछली वो गंगा जी में ये डालने के लिए जी। तो वो तो पास में गंगा जी ने एक दिन जाकर काफी दूर पड़ता है, तो ऐसा कोई और उपचार है गुरु जी? अच्छा, आप अपनी समस्या बताइए। मेरी समस्या है, मेरे देखा जा रहा है शादी के लिए तो बात बन नहीं रही है। मेरी कुंडली में कोई मैंने मैच नहीं कर रही है, बोला जाता है मैच नहीं कर रही है मेरी कुंडली, जो भी किसी के साथ नहीं आता है। कहाँ रहती हैं आप? हम कलकत्ता में रहते हैं सर। कलकत्ता में तो गंगा जी हैं, वहाँ क्या दिक्कत थी? आप ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। मैं दूसरा कोई उपाय बताऊँ आपको? हाँ सर, मैं दूसरा उपाय बताऊँ? ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, बड़ा आसान सा उपाय है। एनर्जी रिपोर्ट बनवाइए, एनर्जी को अपने क्लीन करिए और अपने हार्ट चक्र को बड़ा करिए। बस अगले 45 दिन के अंदर अंदर आपका रिश्ता हो जाएगा। अपने अनाहत चक्र को बड़ा कर लीजिए, केवल इतना सा करना और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो एनर्जी रिपोर्ट आप अपनी बनवा लीजिए, मंगवा लीजिए, उपाय को करें, जरूर आपको लाभ प्राप्त होगा। एनर्जी रिपोर्ट बनवाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सुनीता जी हैं पंजाब से, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार मैडम। जी, बात करें गुरुजी से। गुरुजी नमस्कार है। राम राम। राम राम जी। जी, प्रश्न करें। गुरुजी मुझे अपने बारे में पूछना था गुरुजी। हाँ बताएं। कि मेरा कोई भी काम नहीं होता और मुझे बहुत परेशानी रहती है गुरुजी। क्या काम करती हो आप? मैं कुछ नहीं करती सर, घर पे ही रहती हूँ। सोचती हूँ जॉब करती हूँ, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मैं घर पे ही रह जाती हूँ। अच्छा, क्या करना चाह रही हो जो नहीं हो पा रहा है, ये बताओ। गुरुजी मैं थोड़ी सी ना जैसे टीचिंग करना चाहती हूँ कि टीचिंग हो जाए, मेरा थोड़ा काम भी हो जाए, थोड़ा घर में भी जी ठीक। हाँ जी। अच्छा, ओम नमः शिवाय बोलिए आप 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, टीचिंग करें आप, बिल्कुल करें। आप अपने विशुद्धि चक्र को ठीक करें, ब्रह्मांडी ऊर्जा से रोज नहाएं और विशुद्धि चक्र को ठीक करें। मास्टर चक्र को क्लीन करें। आपका मास्टर चक्र बार बार गंदा हो रहा है, कंफ्यूज हो रही हैं आप, इसको ठीक कर लें और विशुद्धि चक्र को ठीक कर लें। बस आप टीचिंग की लाइन में जो भी करना चाहेंगे सब कर ले जाएंगे आप। तो सबसे पहले तो अपनी एनर्जी रिपोर्ट आप अपने पास मंगवा लें और अपने विशुद्धि चक्र को ठीक करें, मास्टर चक्र को ठीक करें। फिर आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। और कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी, जो आज का विषय है कि लोग कर्ज के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, या फिर कुछ भी मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, एक वजह जो मुझे समझ में आती है कि जब हमने किसी से कर्ज लिया होता है तो एक बेइज्जती भी होती है। कुछ लोग तो इतने हद तक परेशान करते हैं कि व्यक्ति वाकई में एक कदम उठाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान पर बात आ जाती है और व्यक्ति भी गलत नहीं होता, नहीं हो पा रहा है तो वो कहाँ से दे। इस स्थिति में कैसे बचें, इन बेइज्जतियों से इंसान कैसे बचे? हाँ, अपने आभा मंडल को आप स्ट्रांग करें, ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करें और अपने आभा मंडल की प्रोटेक्शन शील बना करें। व्यक्ति अपने घर से निकलेगा कि आपको अपमानित करें और सामने आने के बाद अपमानित नहीं कर पाएगा। हाँ। तो लेकिन आपको प्लानिंग करनी है, कर्ज को उतारने की प्लानिंग करनी है। आप किसी भी मंगलवार को आप जितने भी आपके पास हैं वो पैसे उसको दे दो। मंगलवार को आप पैसे देने शुरू कर दो। मंगलवार को कर्ज मत लो आप। मंगलवार का लिया हुआ कर्ज या वृद्धि योग में लिया हुआ कर्ज आसानी से नहीं उतर पाता। अच्छा। तो इसका ध्यान रखें, वृद्धि योग में कर्ज ना लें, मंगलवार को उधार या कर्ज ना लें किसी से। लेना है तो बुधवार को ले लें और उतारना है तो मंगलवार को उतारें। कुछ भी अगर आपने एक छोटी सी किस्त भी दे दी तो आपका रास्ता बन जाएगा और आप कर ले जाएंगे इसको। आप इस तरह से कर लें। सबसे जो अहम काम है वही है, वो आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना चाहिए, कुंडलिनी चक्र स्ट्रांग होना चाहिए। तो कर्ज तो बिल्कुल आपके जीवन में कहीं ठहरेगा नहीं। तो इनको ठीक कर लें। बिल्कुल, तो मूलाधार चक्र को ठीक करना है और कुंडलिनी जो आपने बताया उसको ठीक करें। केवल अपमानित होने से बचने का रास्ता ना ढूंढे। बहुत से लोग फोन नहीं उठाते हैं कर्ज मांगने वाले के। बहुत से लोग मिलना नहीं चाहते हैं। तो जिसने दिया है फिर वो भी चढ़ते हैं। उसके भी तो मस्तिष्क में कुछ चल रहा है, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये व्यक्ति बेईमान हो गया। तो इस वजह से फिर अपमानित करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी बात को कहें, उनसे रखें उनके सामने, घबराएं नहीं। बेसिक चक्र स्ट्रांग होगा तो आप बिल्कुल घबराएंगे भी नहीं और बेईमानी भी नहीं करेंगे, दोनों काम नहीं होंगे। और कर्ज तो आप उतार देंगे ही। तो बेसिक चक्र पे ध्यान देके चलें, इसको स्ट्रांग करें। और अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति ने अपमानित कर दिया या बार बार अपमानित हो रहे हैं, भय लग रहा है अंदर से, तो मणिपुर चक्र को आप साफ करके छोटा कर दें। ऐसी स्थितियों में कर्ज आपको परेशान नहीं कर पाएगा और कर्ज आपके जीवन में रुकेगा नहीं। बिल्कुल, तो आप इन उपायों को करें, अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग करें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। एनर्जी रिपोर्ट भी आप अपनी मंगवा सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी, बहुत से कॉलर्स वेट कर रहे हैं, पर फिलहाल वक्त हो गया छोटे से अंतराल का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अंतराल के बाद भी हमारे विशेष कार्यक्रम मृत्युंजय योग यूँ ही जारी रहेगा। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। कर्ज से मुक्ति के लिए मूलाधार चक्र को ठीक करें। कलह से मुक्ति के लिए मणिपुर चक्र को ठीक करें। दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए क्राउन चक्र को ठीक करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए विशुद्धि चक्र ठीक करें। मन की शांति के लिए अनाहत चक्र ठीक करें। कंफ्यूजन से मुक्ति के लिए आज्ञा चक्र ठीक करें। रोगों से मुक्ति के लिए आभा मंडल को ठीक करें। ग्रह पीड़ा, काला जादू और वास्तु पीड़ा से मुक्ति के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करें। ऊर्जा चक्रों और आभा मंडल को ठीक करके
अपना सौभाग्य जगाने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। कुंडली के विभिन्न ऋणों से मुक्ति के लिए अपनी एनर्जी को ठीक कराने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। हमें संपर्क करें मृत्युंजय योग 2195 ग्राउंड फ्लोर, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली 34। हमारे एनर्जी हेल्पलाइन नंबर है 09266808200। हमारे कार्यालय का नंबर है 09818603444। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shivshiv1008@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.mrityunjayयोग.com। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मृत्युंजय योग और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं उनको क्या करना चाहिए। और हमें पता चला कि उन्हें अपने चक्रास को ठीक करने की ज़रूरत है। एनर्जी रिपोर्ट आप अपनी मंगवा लें या फिर आपको लगता है कि इतने पैसे आपके पास नहीं है, ये स्थिति आपकी अभी नहीं है कि आप एनर्जी रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। छोटा सा काम करना है, 41,000 बार ओम नमः शिवाय अपने हाथ से, खुद से। जी हाँ, ये कहना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है यहाँ पर। किसी और से मत लिखवाइएगा, ना ही कंप्यूटर पर जाकर कॉपी पेस्ट करिएगा। अपने हाथ से खुद 41,000 बार ओम नमः शिवाय लिखकर आप गुरुजी के पास भेजिए। आपको आपकी एनर्जी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसमें जो भी उपाय लिखे हुए हैं उनके अनुसार चलें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। विपिन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बात करें गुरुजी से। नमस्कार गुरुजी। राम राम। राम राम जी। जी गुरुजी, मेरा ये है कि मैं पहले फुटवेयर का काम करता था। मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है और आज की तारीख में बिल्कुल खाली बैठा हुआ हूँ। बट मैं आपका ये बिल्डर लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने का सोच रहा हूँ। क्या मुझे ये सूट करेगा? जी। अच्छा, ओम नमः शिवाय बोलिए आप 3 बार। ओम नमः शिवाय 3 बार बोलिए। हेलो हेलो विपिन जी, 3 बार आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और क्या कुछ अभी बताया जा सकता है? हाँ, इनको बताया जा सकता है कि इनको बिल्डिंग का काम जो करना चाह रहे हैं बिल्कुल सूट नहीं करेगा, उसमें नुकसान होगा इनको। इनके चक्राज की पोजीशन ऐसी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी का काम कर सकें। ये पहले जो काम कर रहे थे वो ठीक था इनके लिए। अगर उसी काम को ये दोबारा करना चाहें तो अपनी ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान के बाद में मास्टर चक्र को ठीक कर लें और हाथों पैरों के चक्र, यहाँ चक्र होते हैं दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, नीचे तलवों में, इनको ठीक कर लें। इन चक्रों को ठीक करने के बाद में इसी काम में जो पहले जहाँ एक नुकसान हो रहा है उसी में लाभ होगा। और ये काम इनके लिए ठीक था लेकिन इन्होंने बंद कर दिया, चाहे तो दोबारा शुरू करें। बिल्डिंग का काम इनके लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो अब आपको पता चल गया है कि ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, एनर्जी आपकी मैच नहीं कर रही है। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का या कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का जो भी काम करना चाहते हैं, लेकिन जो पहले आप काम करते थे वो आपके लिए ठीक था। तो यदि आप उसको ही दोबारा कर सकते हैं तो करिए। और मन में कोई भी शंका है, प्रश्न है, एनर्जी रिपोर्ट अपने साथ रखिए और ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। विपिन जी एक बार फिर से लाइन पर हैं, बात कर लेते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका, बात करें। हाँ गुरुजी, मेरा पहले फुटवेयर लाइन में बिजनेस जी था। जी जी, आप 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ विपिन जी, हम पहले बता चुके हैं। अभी आपको जो काम करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी का वो सूट नहीं करेगा आपको। आप जो पुराना काम कर रहे हो उसको कर सकते हो, आप उसी को करना शुरू कर दो। अपने चक्रास को ठीक करो, अपने हाथों पैरों के चक्र को ठीक कर लो, मास्टर चक्र को ठीक कर लो। बस वो काम आपके लिए लाभदायक हो जाएगा और काफ़ी आप अर्निंग कर लोगे उसमें। और एनर्जी रिपोर्ट अपने पास रखें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। हम बात कर रहे हैं कर्ज के बारे में। गुरुजी, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कर्ज लेता है, तो एक व्यक्ति से कर्ज लिया, अब उसका नहीं चुका पा रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेके उसका चुका दिया। कर्ज के लिए कर्ज लेते हैं। हाँ, अब उस व्यक्ति का नहीं चुका पा रहे हैं तो किसी तीसरे से लेकर कर्ज चुका दिया। अच्छा, इस तरीके से जिससे पहले लिया है वो तो खुश कि चलो भाई मेरा कर्ज उसने लौटा दिया, लेकिन ये कर्ज का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता है। देखिए, टर्नओवर अगर बिजनेस में व्यक्ति बना रहा है, एक जगह से लेके दूसरी जगह लगा रहा है, दूसरी से लेके तीसरे, तो ये बिजनेस का एक चरित्र हो सकता है। ये एक अलग बात है। हाँ, लेकिन कर्ज लेना ही क्यों पड़ रहा है?
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बार बार कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है आपको, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों को ऐसा करना पड़ता है जैसा आपने बताया हुआ है, वो जरूर चिंताजनक बात है। उनके वो आलोचक व्यक्ति हो सकते हैं कि वो आलोचनाएं करते हैं, उनके पास एनर्जी नहीं रुकती है और वो बह जाती है। इसी तरह से पैसा नहीं रुकता है, वो बह जाता है, आया और चला गया। तो आलोचना करना बंद कर दें ऐसे लोग, किसी में दूसरों में कमियां निकालना बंद कर दें, बुराइयां करना बंद कर दें। ये बहुत अनिवार्य विषय है उनके लिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कर्ज से मुक्त हो पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ में यहाँ कोहनियों के ऊपर यहाँ छोटे छोटे चक्र हैं दो, इनको उनको साफ करना है। ये चक्र अगर गंदे बने रहेंगे तो बार बार कर्ज का सर्किल बना रहेगा। इस सर्किल को तोड़ना पड़ेगा, ये टूटेगा यहाँ से आके कोहनियों पे। यहाँ पे दो चक्र हैं, इनको दोनों को साफ करें, अच्छे से साफ करें। और फिर अंडर आर्म्स के यहाँ चक्र हैं दो छोटे छोटे, इनको एनर्जाइज करें। जब ये चारों चक्र बैलेंस हो जाएंगे तो ये सर्किल टूट जाएगा, साइकिल जो बना हुआ है कर्ज का ये टूट जाएगा और फिर बार बार कर्ज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपने चक्रास को ठीक करें, ताकि ये जो सिलसिला चलता रहता है बहुत से लोगों का कि आज इससे कर्ज लिया, उसको लेके उसका चुका दिया, ये इसकी टोपी उसके सर, या कुछ भी हम कह सकते हैं, तो ये सिलसिला ज़रूर थम जाएगा। तो आप सबसे पहले अपने चक्रास को ठीक करें। उसके लिए आपको क्या करना है, एनर्जी रिपोर्ट अपने आप मंगवा लें। क्योंकि इस तरीके से जब आप गुरुजी आपको बताते हैं तो बहुत से लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा कि कौन से चक्र उनको कैसे ठीक करना है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, एनर्जी रिपोर्ट अपने अपने पास रखें, तो उससे आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा और फिर उसके माध्यम से आप इस समस्या से निजात भी प्राप्त कर सकेंगे। एक और प्रश्न है कि कुछ लोग मानसिक तौर पर बहुत बीमार हो जाते हैं इन सब चक्कर में, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन निशा जी वेट कर रही हैं, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी, मैं बड़े भाई के बारे में भी पूछना चाहती हूँ जी। गुरुजी, वो हमारे साथ में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं जी, जॉब करते हैं। और उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो उनकी शादी नहीं हो पा रही। हम जहाँ भी बात करते हैं वहाँ पहले ही बात रुक जाती है, बात आगे नहीं बढ़ती। और उनका प्रमोशन भी नहीं हो रहा है और वो फैमिली से भी बिल्कुल कट है, फैमिली को कुछ नहीं बताते क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। वो बिल्कुल हमसे कट हो गए हैं, पूरी फैमिली से। अपने में ही रहते हैं, दोस्तों के साथ ही। क्या नाम है इनका? ललित कोचर। अच्छा, आप आंख बंद करो, इनके बारे में सोचो और ओम नमः शिवाय 3 बार बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, देखिए आपके घर में एक तो पितृदोष है, इसका आप समाधान करा लें। या तो पितरों की पूजा करा लें, श्राद्ध करा लें, या आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा के उसमें पितरों को मोक्ष दिलाने का जो अनुष्ठान है उसको कर ले। वो एनर्जी का अनुष्ठान है। एनर्जी के अनुष्ठान में सभी लोगों को ध्यान रखना होगा और जानकारी के लिए कि एनर्जी के अनुष्ठान में कोई किसी भी सामग्री की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग पूछते हैं कि एनर्जी का जो अनुष्ठान करेंगे या एनर्जी को ठीक करेंगे या एनर्जी रिपोर्ट के उपाय करेंगे तो कितना खर्चा आएगा। उसमें कोई खर्चा नहीं होता है, केवल समय खर्च होगा। आप अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए जो अनुष्ठान करोगे उसमें 12 से 15 मिनट लगेंगे आपके। बस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी, आपको वस्तु की ज़रूरत नहीं मिलेगी। बस आप अपनी श्रद्धा से उसको करोगे, अपनी एनर्जी को उनको दे दोगे और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। या तो आप ये कर लो, या जो परंपरागत उपाय हैं श्राद्ध कराना, आप उसको भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक मिट्टी का ढेला बना लो, गोला सा बना लो, गीली मिट्टी का, वो सूख जाएगा, वो मिट्टी का ढेला हो जाएगा। आप इनका एक फ़ोटो ले लो, उसके ऊपर मिट्टी का ढेला रख दो, तो इनका घर से लगाव दोबारा शुरू हो जाएगा। अपनी जो मातृपक्ष है वहाँ से इनका लगाव शुरू हो जाएगा और फिर इनके रास्ते की रुकावटें भी हट जाएंगी। बिल्कुल। तो आप इन उपायों को करें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। इन उपायों को करने के बाद जो समस्या है कि ब्रदर जो है वो घर से थोड़ा अलग हो गए हैं या घर पर ध्यान नहीं देते या अपना अलग ही रहते हैं, ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अब मैं एक बात जानना चाहूँगी आपसे कि बहुत से लोग मानसिक तौर पर बहुत परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और ऐसा उन लोगों के साथ देखा गया है जो बहुत उनका एक बहुत अच्छा बिजनेस है, उन्होंने बिजनेस के लिए कर्ज लिया, कर्ज तो नहीं चुका पाए और बिजनेस और डूब गया। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत सारी बीमारियां उनको मानसिक तौर पर हो जाती हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो डिप्रेशन से निकलने की विधि अपनाएं, उसका उपाय करें। उसके लिए डॉक्टर से इलाज ना करें। दवाइयाँ खानी शुरू कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिप्रेशन से निकल पाना। और केवल यही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप दवाइयों को बंद करें। बाकी चीज़ों में आप एनर्जी का इलाज करें, दवाइयों का इलाज करें तो दवाइयाँ लगने लग जाएंगी। लेकिन डिप्रेशन में अगर आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं तो डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत लंबा समय लगता है।
आप अपने बेसिक चक्र को स्ट्रांग करें, मैग्मेन चक्र को ठीक करें, यहाँ गड़बड़ मिलेगी आपको, जो भी डिप्रेशन में है ये दोनों चक्र प्रभावित मिलेंगे। और अपने मणिपुर चक्र को ठीक करें, आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे, तुरंत निकल आएंगे और आप सक्षम हो जाएंगे आर्थिक रूप से। तब फिर आप दोबारा ऐसी स्थितियों में दोबारा नहीं जाने पाएंगे। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। डिप्रेशन से आप कैसे बाहर निकलेंगे? हील भी करवा सकते हैं सबसे। हाँ, हील करा लें। ऐसे लोगों के साथ ये ठीक आपने याद दिलाया यहाँ पे कि ऐसे लोग अपने उपाय नहीं कर पाते। वो ना कोई चक्र ठीक कर पाएंगे, ना एनर्जी की क्लिंजिंग कर पाएंगे, ना ही वो एनर्जी रिपोर्ट के उपाय कर पाएंगे, क्योंकि उनका मन नहीं स्थिर हो रहा है। कहीं मन नहीं स्थिर हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है उनको। और आप ऐसे समझो, इसको दुर्भाग्य कहते हैं। ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि आपके हाथ में सरल से सरल उपाय भी दे दिया जाए तो उसको कर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति, इसी को दुर्भाग्य कहते हैं, इसी को दुर्दशा कहते हैं। आप दुर्दशा और दुर्भाग्य को ना जिए। आप फोटो मेरे पास भेज दें, मैं आपकी हीलिंग कर दूंगा, हीलिंग करके आपकी एनर्जी को ठीक कर दूंगा, आप इस स्थिति से बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल। तो आप हीलिंग करवा लें और उसके बाद आप एनर्जी रिपोर्ट के उपाय करें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, वो एक बहुत ही विकट समस्या है। तो उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और ज़रूर आप निकल सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में गुरुजी ये बात भी आ रही होगी कि जब मुझे भाई किसी का पैसा देना है तो उसमें एनर्जी क्या काम करेगी? हाँ, पैसा इसीलिए देना क्योंकि आप पास एनर्जी कम हो गई है। आप उसके निवारण वहां से शुरू करें जहां से कारण शुरू हो रहा है, तो आप उसको जड़ से खत्म कर लेंगे। बिल्कुल सही है, पैसा देना है आज की तारीख में, लेकिन पैसा आए कहाँ से? उसके रास्ते बनने चाहिए। आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में पैसे आने के रास्ते एनर्जी बनाती है। एनर्जी ठीक है तो आपके पास 1000 रास्ते हैं, एनर्जी खराब है तो सारे रास्ते ब्लॉक। तो आप एनर्जी को ठीक करेंगे तभी पैसा आएगा, पैसा आएगा तभी आप पैसा देंगे। बिल्कुल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कर्ज लेने की जरूरत ही क्यों आपको पड़ रही है। आपने कर्ज लिया, वो चुकाना है, वो आप चुकाएंगे तब जब आपके पास पैसा होगा, और पैसा नहीं है इसीलिए आपने कर्ज लिया है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हमेशा पैसा रहे ताकि आप ये नौबत आपके जीवन में ना आ पाए। और जिन लोगों के जीवन में आ गई है उनको ज़रूरी है कुछ चीज़ों को, कुछ चक्रों को अपने ठीक करना। उसके लिए एनर्जी रिपोर्ट अपनी मंगवा लें। नहीं बन रही है स्थिति एनर्जी रिपोर्ट मंगवाने की, तो आप 41,000 बार ओम नमः शिवाय लिखकर गुरुजी के पास भेज दें। लेकिन वो ओम नमः शिवाय आपने खुद अपने हाथों से लिखा हो, वो ना ही कंप्यूटराइज्ड हो और ना ही किसी और से लिखवाया गया हो। खुद लिखेंगे, आपकी नेगेटिविटी बाहर आएगी, अपनी एनर्जी रिपोर्ट आप प्राप्त करेंगे, फिर देखिएगा कितना चमत्कार आपको मिलता है। और गुरुजी बार बार कहते हैं कि आप लोगों के जीवन की हर परेशानी को दूर करना अब उनकी जिम्मेदारी है। इस विश्वास और इस भरोसे के साथ अपने जीवन की हर परेशानी को आप गुरुजी पर छोड़ दीजिए। गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और इतने सुंदर तरीके से आपने बताया कि कैसे हम इस विकट समस्या से निजात पा सकते हैं। स्टूडियो में उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही गंभीर विषयों के बारे में और कैसे इनसे बाहर निकल सकते हैं इसके बारे में। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। कर्ज से मुक्ति के लिए मूलाधार चक्र को ठीक करें। कलह से मुक्ति के लिए मणिपुर चक्र को ठीक करें। दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए क्राउन चक्र को ठीक करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए विशुद्धि चक्र ठीक करें। मन की शांति के लिए अनाहत चक्र ठीक करें। कंफ्यूजन से मुक्ति के लिए आज्ञा चक्र ठीक करें। रोगों से मुक्ति के लिए आभा मंडल को ठीक करें। ग्रह पीड़ा, काला जादू और वास्तु पीड़ा से मुक्ति के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करें। ऊर्जा चक्रों और आभा मंडल को ठीक करके अपना सौभाग्य जगाने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। कुंडली के विभिन्न ऋणों से मुक्ति के लिए अपनी एनर्जी को ठीक कराने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। हमें संपर्क करें। मृत्युंजय योग 2195 ग्राउंड फ्लोर, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली 34।
हमारे एनर्जी हेल्पलाइन नंबर है 09266808200। हमारे कार्यालय का नंबर है 09818603444। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shivshiv1008@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.mrityunjayयोग.com। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणं